अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अंसारी साहब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़। सर मुझे बताइएगा कि अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुल्तान में जो पीडीएम का अगला जलसा होने जा रहा है उसमें बिलावल भुट्टो साहब कोरोना के बायस शिरकत नहीं कर पाएंगे, लेकिन जलसे में उनकी नुमाइंदगी के लिए उनकी बहन आसफा साहिबा मौजूद होंगी। लेकिन कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि सबसे इमरान खान साहब को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ड्यू टू कोविड-19 पॉजिटिव आया उनका, तो वो वीडियो लिंक से इस जलसे से खिताब करेंगे। एक तो बात ये है, बाकी आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जिसमें खुद मौजूद नहीं होंगे, इसलिए लोगों में वो जोश व खरोश नहीं होगा। ठीक है, अब मैं उनके तज्जियाकारों और हिमायती सहाफ़ी एंकर्स और तज्जियाकारों के जो है ना तज्जिए मैं कल सुन रहा था, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि चूंकि आसफा भुट्टो की जो सियासी तरबियत है वो आसिफ जरदारी ने की है और अब वो मैदान में आ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा जोशीले अंदाज में वो खिताब करती हैं। तो अब क्या हो रहा है, उन तज्जियाकारों के बकौल कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो तीनों मिलके इमरान खान साहब पे यलगार करने वाले हैं, तीनों मिलके इमरान खान पे अटैक करने वाले हैं। और अब इमरान खान के जो पाँव हैं, जो कदम हैं, वो मैदान जंग से उकड़ जाएंगे। वो इस तरह अब तज्जिए दे रहे थे, तो मैं हैरान हो रहा था। यकीन कीजिए, ये मातम की बात है, मातम की बात। अब आप देख लीजिए, नवाज शरीफ बीमार है और उनकी पार्टी की तर्जुमानी या पार्टी की जो सरबराह है अमलन, वो कौन है आप बताएं ना? मरियम नवाज है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज, आसिफ जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो, और बिलावल बीमार हो गए तो उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहे हैं? आसफा भुट्टो कर रही है। अब आप बताइए कि इस पे इंसान मातम करे या न करे। एतजाज एहसन ने 1964 में पहली बार वो जेल में गए थे, जनरल जियाउल हक के दौर में वो जेलों में गए थे। कायम अली शाह की 50 साल पॉलिटिकल जो है ना वो एक कैरियर है उनका, 50 साल 90 साल से ज्यादा उम्र है, लेकिन वो पार्टी चेयरमैन नहीं बनेंगे। चाहे 50 साल उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल किया है, पाकिस्तान के क़याम से पहले वो सियासत में हिस्सा लेते रहे। ये चूंकि आसिफ जरदारी के बेटे हैं, फर्जंद हैं, तो ये भाई बहुत बड़ा पार्टी की सरबराही तो इसका हक है। अब जो तज्जियाकार है उनको ये कहना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आप मोरूसी सियासत खत्म नहीं कर रहे। जहां मोरूसी सियासत होगी, ये याद रखें, वहां जमहूरियत कमजोर होगी। मोरूसी सियासत और जमहूरियत ये एक दूसरे के लिए आग और पानी है। मैं हमेशा अपने हर दूसरे व्लॉग में लोगों की खिदमत में एक गुजारिश पेश करता हूं कि मोरूसी सियासत एंड जमहूरियत आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये तज्जियाकार हमें बताते रहे कि ये जमहूरियत है, ठीक है, यानी मोरूसी सियासत को वो जमहूरियत का लेबल लगा के वो लोगों के सामने पेश करते रहे और लोगों को इस तरह वो गुमराह करते रहे। ये शर्म की बात है, ठीक है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एतजाज एहसन के लिए मैं समझता हूं कि उनके मुंह पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। जितने भी पीपल्स पार्टी की सीनियर कहा जाता है कि सर हम जो है ना फांसी पे चढ़ जाएं, तख्ता-ए-दार पे चढ़ जाएं, सूली पे चढ़ जाएं, लेकिन पार्टी चेयरमैन आपके खानदान में से ही होगा। वाई, आखिर क्यों? अब सवाल ये है, एक तज्जियाकार ये भी कह रहे थे कि अब तो आसफा भुट्टो आ गई है ना, अब तो इमरान खान की खैर नहीं है, वो तो जोश व खिताबत में जो है ना वो तो लोगों को जो है ना खून और लहू गरमा देती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आसिफ जरदारी क्या कितनी कोशिशें कर ली हैं, तमाम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इमरान खान साहब को वो जेर कर सकें, शिकस्त दे सकें? नहीं दे सके। आसिफ जरदारी नाकाम हो गए, अब बिलावल भुट्टो जरदारी नाकाम हो गए। अब इन्होंने खवातीन को जो है वो मैदान में उतारना शुरू कर दिया कि अब आसफा जरदारी से पीपल्स पार्टी ने भी और पीपल्स पार्टी के जो वफादार हिमायती सहाफ़ी एंकर्स और तज्जियाकार हैं उन्होंने जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि अब आसफा जरदारी जो है ना इमरान खान के कदम उखाड़ देंगी। यानी आपके जो उनके जो भाई थे और वालिद वो नहीं कर सके, ये तज्जियाकार मिलके मीडिया की स्क्रीन पे बैठ के ये नहीं कर सके, वो फरीजा सर अंजाम इमरान खान के कदम नहीं उखाड़ सके। लेकिन अब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दौड़े लगवाने के बाद, ठीक है, वो तो डेफिनेटली नाकाम हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने ये जो गुज़श्ता हफ्ते चौधरी बरादरान से मुलाकात की है, आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान के साथ तमाम मामला तय करवा लिए थे शरीफ खानदान के,
आसिफ जरदारी ने, लेकिन इमरान खान सिर्फ गए, उनके घर खैरियत दरियाफ्त की, 15-20 मिनट उनसे मुलाकात की है, तो चौधरी बरादरान ने हल्फन यकीन दहानी करा दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो इमरान खान साहब के सिर्फ 15-20 मिनट जो है इन सियासी पार्टियों की जो 1 साल की मेहनत है वो गारत कर देती है, ठीक है। और अब ये लोग डरा रहे हैं कि जी अब खवातीन जो है ना वो मैदान में आ गई हैं, हम तो नहीं उखाड़ सके कुछ इमरान खान का। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और ये दूसरे जो बिलावल हैं और ये तज्जियाकार हैं, अब आसफ जरदारी जो है ना वो इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या कह सकता हूँ मैं, लोगों की अकल पे मातम कर सकता हूँ। नाज़रीन, आपने सुना है जमशेद अंसारी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया किया है कि जो काम बिलावल और जरदारी साहब खुद नहीं कर सके, नवाज शरीफ नहीं कर सके, इनके वफादार साफ ही नहीं कर सके। बिल्कुल इतने मर्द मिलकर जो काम नहीं कर सके, अब वो काम ये एक औरत से करवाना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।